मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर कुछ भी। हाँ बाबा, जान दी भी आपने, जान ले भी आप लेंगे। ये क्या बात हुई? अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती तो मैं तो रक्षी की जान ले लूंगी। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पू। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा बाप ना आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उनके सामने मेरे बाप बनने की कोशिश मत करें आप। तुम ये इतनी बदतमीजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, छोड़ोगी नहीं मुझे? है पकड़ोगी तो तब ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। क्या हो रहा है ये? मैं हूं ना अभी जिंदा, मौजूद हूं ना यहाँ। वही तो मैं कह रही हूँ बाबा। सॉरी, आप बोले, आप क्या कह रहे थे? ये क्या बताएंगे? बताऊंगी तो मैं। अरे यार पप्पू, इतनी दफा बोल दिया मैंने आपको, जब बाप बेटी बात कर रहे हो तो उन्हें बात करने देना। जी बोले। सिर्फ इतना कहना था मैंने कि कल मुनव्वर की माँ आ रही है। तुम माफी मांगो अपनी फूफी से। जी? मैं कह रहा हूं ना, माफी मांगो। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुने आप। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम मेरी बात सुनो। कौन है ये औरत, जानती हो इसे? आपकी बहन। जब तुम्हारे अपनों ने तुमसे दामन छुड़ा लिया था ना और छोड़ के भाग गए थे तुम्हें, तब इस औरत ने तुम्हें पाला है, तुम्हें गोद में उठाया था। रहने दे भाईजान, बच्ची है अभी। इतनी भी बच्ची नहीं है, और ना ही इतनी बड़ी है कि अपने बड़ों से बदतमीजी कर सके। माफी मांगो। आप चाहते हैं कि मैं इनसे माफी मांगू? हाँ। पैरों पे गिर जाओ इनके? नहीं सही है, पर ऐसे ही मांग लेते हैं। पप्पू, बाबा के कहने पे मुझे माफ कर दें प्लीज। प्लीज पप्पू, मेरी प्यारी पप्पू मान जाए ना। और मेरी शादी भी ना। तुम्हारी शादी मुनव्वर से ना हो यही चाहती हो ना? नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं। मेरी बात तो सुन लो यार तुम रक्षी। मैं तो ये कह रही हूँ कि कल क्यों बुलाया उन्हें, आज ही बुला लेते। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बोले जा रही हो? तो आपकी ख्वाहिश नहीं है ना? तो फिर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं तो अपनी जान भी दे दूंगी। एक शादी क्या चीज है? और हाँ रक्षी, प्लीज बहुत अच्छे गाने गाना, ठीक है? मुझे बड़ा शौक था मेरी शादी पे ना फुल उल्लम गुल्ला हो। हाँ? और पप्पू, अपने नासी को क्या यार उसके अब्बू के घर भेज दिया, उसको वापस बुलाएं। शादी वाला घर है, रौनक लगनी चाहिए। दादी को भी बताएंगे। हाँ दादी तो बहुत खुश होंगी, है ना? सारा होश करो। देखिए अम्मी, या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। अब चॉइस आप लोग की है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है। मेरा दिल तो मेरे बाबा में। वो जो कहेंगे मैं करूंगी, ठीक है बाबा? अरे रक्षी, गाने लिख लेना, ठीक है? मैं दादी को बता के आती हूँ। सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
मिलाऊं या नहीं? क्या हुआ है तुम्हें? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नहीं मिला रही मैं। हाँ, क्या नहीं मिला रही? बुला रही वो। आप मुझे बुला रही थी। आपने क्या सुना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? सारा दिन कमरे से नहीं निकली हो। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ना कहीं मूव कर गया है। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। वही तो मैं कह रही हूँ, मेरी नहीं है तबीयत ठीक। हाँ, मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग भी नहीं ठीक। चलो। कहाँ? खाना खाने। हाँ, आप जाएं, मामा मैं आती हूँ। मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एग्जाम्स नहीं होंगे मेरे। सर में मेरे बहुत दर्द है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। एग्जाम्स तो तुम दोगी, ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम खूब पढ़ो। जरूरी थोड़ी ना हर ख्वाहिश पूरी हो। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। बच्चे जो है ना वो माँ बाप से बड़े नहीं होते, माँ बाप बड़े होते हैं। समझ आई? चलो। हाँ, आप जाए, मैं बस 10 मिनट में आई। 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट। शराफत से आ जाना। सही है। ज़ारा के एग्जाम्स कैसे दूंगी? उसके और मेरे सब्जेक्ट्स ही अलग है। सब्जेक्ट्स एक होते तो फिर दे देती। तो कैसी हैं आप? मुझे एक बात बताओ, ज़ारा पेपर्स क्यों नहीं देना चाह रही? पेपर्स की तैयारी नहीं की उसने? आपने ज़ारा को कभी पढ़ते हुए देखा है? फिर भी हमेशा टॉप करती है। ऐसी कह रही होगी आपको वो। इम्तिहान कोई सा भी हो, जीत हमेशा शेर की होती है। कोई प्रॉब्लम हुई है? मुझे बताओ। नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है इसमें। प्लीज। वो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। क्या हुआ आपको? मुझे मेरी ज़ारा वापस ला दो समत। पुप्पो, कुछ भी नहीं हुआ। आपकी ज़ारा आपके पास ही है, सब ठीक है। कुछ बदल रही है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस मेरे लिए तगड़ा सा नाश्ता बनवा दे, मैं ज़ारा को लेकर आता हूँ। हाय। और भाई, हाय, क्या सीन है? ये क्या बदतमीजी है? ये छोड़ो, ये बताओ पुप्पो क्या कह रही है? क्या? तुम वो कह रही है कि तुम्हें पेपर्स नहीं देने? हाँ, तो शेर का दिल नहीं कर रहा पेपर्स देने का? शेर की माँ का तो दिल कर रहा है ना। अब बस मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम्हें अगर शादी करनी है ना तो ये पेपर्स देने का बहाना मत बनो। क्या? मजाक कर रहा हूं मैं। इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? कहीं पुप्पो सही तो नहीं कह रही? यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी अगर तुम्हें पेपर्स नहीं देने। तुम झूठ कह रहे हो ना? पुप्पी से पूछ लो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। वैसे आज से क्या प्लान है हमारा? क्या कर रहे हैं हम? सरमत, जाओ यहाँ से, भागो। क्यों जाऊं भाई, क्या हो गया? बस मुझे काम है, जाओ। मैं नहीं जा रहा, आराम से बैठा हूं मैं इधर। सरमत, खड़े हो। क्यों खड़ा हूं? अभी तो आया हूं। यहाँ से चलो सर। क्या हो गया? हुआ क्या? जाओ। अरे एक रुको, मेरी बात तो सुन। जाओ। बात तो, चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। बाय। मेरी बात तो सुनो लेकिन। सारा बदल गई है।
समझ नहीं आ रहा। तुमने देखा कैसे अपने मुंह से सबके सामने अपनी शादी की बात कर रही थी? हाँ, वो ये भी कह रही थी कि वो शादी से रजामंद है, और फिर उसने ये भी कहा कि वो आपकी खुशी में खुश है। नहीं जानती, तुमने देखे नहीं अभी वो मैसेजेस जो उसके फोन पे आते हैं? ऐसी नहीं है। तुम अभी भी यही कहोगी कि वो ऐसी नहीं है? ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुमने देखा नहीं था कैसे कैसे अपनी फूफी से और रक्षी से बात कर रही थी? और फिर उनसे कह रही थी, जब मैंने कहा माफी मांगो तो कहने लगी बाबा के कहने पे माफी मांग लेती हूं। यानी उसका माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आए। जो लड़की आपकी एक बात पे कांप जाती थी और फिर उसकी हरकतें अब ऐसी गड़बड़ लग रही है मुझे। संजीदा भी क्या ऐसे ही थी? वो कहते हैं ना कि फुप्पी भतीजी एक ही जात। कुछ तो वो असर तो आता ही है। होता है असर, क्यों नहीं होगा? ब्लड है एक दूसरे का। लेकिन तरबियत अक्सर इस असर को जायल कर देती है, और तरबियत तुमने की है उसकी। पैदा नहीं किया उसे मैंने, पाला है। और कभी आपने अपने सुलूक पे गौर किया है? जिन बच्चों को उनके बाप के होते हुए भी उनकी शफकत से महरूम रहना पड़ता है, ऐसे ही हो जाते हैं फिर वो। और आप चाहते क्या हैं? यही ना कि सारा की शादी हो जाए? तो इज्जत इसी में है कि इज्जत से उसकी शादी कर दीजिए। बुलाइए उन लोगों को और निकाह पढ़वा दीजिए। मैं तो तंग आ चुकी हूं। और ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूं आपसे मजहर। देखा आपने उसे मम्मा, कैसे बेशर्म होकर आई है वो वहां से। अच्छा, तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है जो हमारी बातों से डरकर सर पे पांव रखकर भाग गई थी। मैं तो शुक्र करती हूँ कि उसने ये भागने वाली बात भाईजान के सामने नहीं करती। मुझे तो लगता है कि वहां से कोई ट्रेनिंग लेकर आई है, जब भी तो नहीं बता रही। मैं कह रही हूँ आपको, कोई बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ेगी हम पर। क्या हो सकता हो कि भाईजान की वजह से ही नहीं बोल रही हो? क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने तो यकीन ही नहीं करना उसकी बात का। और वैसे भी आज की हरकत के बाद तो वो कहाँ यकीन करेंगे। और देखा था आपने माफी कैसे मांग रही थी वो? माफी कहाँ थी वो? अजीब। ये भी है, पता नहीं क्या खाकर आई है। ज़ारा माफी मांग सकती है और माफ कर सकती है, लेकिन अगर मेरी गलती ना हो तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? तुम्हें एक चीज बताऊं, वैसे दादी हैं बहुत अच्छी। जब मैंने उन्हें बताया ना, तो पहले तो वो खुश हो रही थी, फिर वो अपनी बेटी को याद कर रही थी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका कैरेक्टर है बहुत अच्छा। जो कुछ तुमने मुझे नहीं बताया ना, वो सब कुछ उन्होंने बता दिया। वाह भाई, तुमने दादी से इतनी बात की? मुझसे तो वो बात ही नहीं करती थी। अरे मैंने उनसे दोस्ती कर लिया, तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छी हैं वो। ज़ारा, मुझे टेंशन बहुत हो रही है। तुम मेरी वजह से कोई परेशानी में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ, मैं चली जाती हूँ, मैं सब कुछ वहाँ पे ठीक कर दूंगी। सारा, जो कुछ तुम कर सकती थी ना, वो तुमने किया।
तुम मेरे पास आ गई। अब मेरी बारी है। जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। तुम्हारी मदद करूंगी मैं। तुम ना बस मामा के साथ टाइम स्पेंड करो। वैसे भी उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है तुम्हारे बगैर। क्या मतलब? अब मेरा मतलब ये कि यार वो बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत जल्दी उनको एहसास हो जाता है चीज़ों का, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तो उनको एहसास ना होने देना। हाँ लेकिन वो चाहती हैं कि मैं तुम्हारे एग्जाम्स दूं। हाँ तो फिर दे दो। क्या मतलब? सारा ज़रा मैं तुम्हारे एग्जाम्स कैसे दूंगी? हम दोनों के सब्जेक्ट्स ही अलग हैं। ना सारा, अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, पेपर जाके दे दो, खाली छोड़ के आ जाना, क्या हो गया? कसम से ज़रा, मुझे कभी कभी तुम्हारी समझ नहीं आती। हाँ तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है मुझे समझने की। मैंने जो तुम्हें कहा है ना, तुम वो करो। तुम्हें सीरियसली बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही? वो तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ तो क्या हो गया, मैं कर लूंगी ना शादी। तुम्हें पता है सारा, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मुझे एहसास हुआ है कि बाबा को ऐसा लगता है कि हर डिसीजन ना इस घर में उनकी मर्जी से लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी उनकी मर्जी से नहीं होता। तो इतना तो उनका हक बनता है ना कि शादी उनकी मर्जी से हो जाए। क्या? तुम उससे शादी कर लोगी? तुम जानती भी नहीं हो उसे। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि वो मुझे नहीं जानता। तुम देखना। खैर, फिलहाल जो मैं कह रही हूँ ना, तुम वो करो। ज़रा, तुम पागल हो गई हो वहां जाके। अभी तो कुछ ही घंटे हुए और तुम मुझे ऑलरेडी पागल कह रही हो। आगे जो मेरा प्लान है वो तो देख के तुम चौंक ही जाओगी। हैं? हेलो सारा, कॉल काट दी उसने बेचारी। ऐसा लगता है एक्चुअली मैं शादी करूंगी। कपड़े बदलूं मैं, काफी देर हो गई। छोटे मामा आए हुए थे, ये लेकर आए। फरीद आया था। मुझे पता होता तो मैं उसके साथ ही चली जाती। क्या आपके इस घर में दिल नहीं लगता? दिल, फरीद के यहाँ बहुत सुकून मिलता है मुझे। यहाँ सुकून नहीं मिलता? सुकून औलाद की मोहब्बत में मैं यहाँ आ तो जाती हूँ, मगर मजहर का रवैया कभी कभी मुझे बहुत दुख देता है। क्या आप मामू उससे प्यार नहीं करती हैं? प्यार प्यार तो कहीं बहुत पीछे रह गया बेटा। ना, ये कैसे हो सकता है? मतलब माएं तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है, ये सब बातें हैं। माएं अपने बच्चों से बराबर का प्यार करती हैं, दर्जा रखती हैं, बहुत मुश्किल है। इंसाफ करना औलाद की मोहब्बत में हो चाहे किसी भी शक्ल में। मजहर के साथ भी मैंने यही किया। छोटी सी उम्र में उस पर इजाफी जिम्मेदारियां बोझ डालकर उसकी मोहब्बत, उसका वो सुनहरा दौर जो उसका हक था, मैंने छीन लिया। मजहर भी ठीक ही कहता है कि हम सब ने उसे अपने अपने हिस्से के लिए इस्तेमाल किया। सलमा भी ठीक कहती है कि 13 साल का बच्चा
बड़ा भाई तो बन सकता है, मगर वालिद की तरह उस पर इजाफी जिम्मेदारियां डालकर मैंने इसके साथ बहुत ज्यादती की। जिसका मुझे बहुत पछतावा रहता है, बहुत दुख होता है। अब उसका रवैया ऐसा तल्ख हो गया है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शुक्र है दादू को एहसास हो गया। अब मैं अपने बाबा को वो प्यार दूंगी जो वो भूल गया। सलमा, जी तुम्हारी बात हुई उनसे? किससे? सबके सामने मैंने तुम्हें कहा था मुनव्वर की माँ से बात करनी है तुम्हें, तुम क्यों नहीं कर रही हो? मैं करूं उनको फोन? अच्छा लगता हूं मैं उनसे बात करता हुआ, घर में कोई मर्द है नहीं उनके, और मुनव्वर से बात करना मुनासिब नहीं है। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। कोई बात मुझसे करने से बेहतर है कि फोन पकड़ो और मिलाओ, मुनव्वर की माँ से बात करो। ये तो सारा का मोबाइल है। लगता है बेध्यानी में देखा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा झूठ और सच को जानने का। शाजिया, दवा खाई थी तुमने? जी अब्बाजी, खाई थी दवाई, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ मैं। मुझे पता है तुम मेरे सामने हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारे लिए घबराता है। नाना मियाँ, इनकी तबीयत पहले कभी ऐसे हुई है? जैसे तुम्हें नहीं पता। तुम्हें अच्छी तरह पता है कैसी हो जाती है इनकी तबीयत। अच्छा, आप हिम्मत करें, हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, और ये मुझे तंग मत करो तुम। आप जिद मत करें ना, हम हॉस्पिटल चलते हैं, हम कराची चलते हैं। आ जाए। फिर कराची? तुम भूलती क्यों नहीं हो कराची को? अब्बाजी, यही वजह है मेरी बीमारी की। क्या कर रही हो ज़ारा? क्या मतलब नाना मियाँ? अगर इनका इलाज कराची में होता है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? और जब आपने हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे बोला था मुझे कराची नहीं जाना, कराची नहीं जाना, तब हम कराची में ही तो थे। कुछ हुआ था आपको? नहीं ना? अब आपकी तबीयत खराब हो रही है, जहाँ इलाज होगा हम वहीं जाएंगे। मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। सही है, मर्जी आपकी, लेकिन फिर अगर आपका दिल घबराए ना तो आप मुझे मत बोलिएगा। आप ज़ारा की मम्मा, इसलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या क्या बोला इसने? ज़ारा की मम्मा हूँ तो ये कौन है? अरे अच्छी तरह जानती हो ज़ारा को, जो मुंह में आता है बोल के चली जाती है। अब इस बात पे परेशान होने मत बैठ जाना कि ये क्या बोल दिया उसने।
सारी मुसीबतें मेरे लिए ही हैं। यहाँ पे भी मैं डांट सुनूं, वहां पे भी मैं डांट सुनूं। वो तो जहन्नुम ही था, अब ये जन्नत भी है ना, जहन्नुम बन गई है। ऐसा क्या गलत बोल दिया था मैंने ज़ारा की अम्मी को? ज़ारा की अम्मी, ज़ारा ने सुन लिया ना, बहुत गुस्सा होगी वो मुझ पर। मेरे ख्याल से मेरे मुंह से इसलिए ये चीजें निकलती है क्योंकि मैं उनको ज़ारा की अम्मी समझ रही हूँ। अब ना मैं उन्हें अपनी अम्मी समझूंगी, फिर ऐसा नहीं होगा। मैं क्या करूं, नहीं होता मुझसे। मुझे अपनी अम्मी याद भी आ रही है। चाय ले लीजिए, ध्यान से, गर्म है। सुनो, तुमसे कहा था फोन कर लेना, फोन किया तुमने? आपने बात करवानी थी। मैंने करानी थी? मैंने तो शायद फोन दिया था तुम्हें। नहीं, ये रखा हो। अच्छा बैठो। जी, ये लो, ये बात करो, और ये लाउड स्पीकर पे कर दिया मैंने। ये इसी कॉल है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वो गुलशन से बात हो सकती है? जी, मैं उन्हीं का बेटा बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं मजहर बात कर रहा हूँ। कौन मजहर? रक्षी का मामू, जिनके घर आप रिश्ता लेकर आए थे। जी अंकल। अच्छा सुनिए, कल आप अपनी वालदा के साथ हमारे यहाँ तशरीफ ले आए दिन में किसी वक्त, हमारी तरफ से दावत है आपको। जी जी ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। मामू मान गए रक्षी के, रक्षी को ये खुशखबरी तो दें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा फोन तुम्हारे पास है, किसी की कॉल आई थी क्या? जी हाँ, रक्षी के मामू की कॉल आई थी, मजहर अंकल की। वो बोल रहे थे कि कल मुझे और आपको उनके घर दिन में दावत पर जाना है। उन्होंने बात करनी है मेरी और रक्षी की रिश्ते के बारे में आपसे। अच्छा, चलो ठीक है, कल की कल देखते हैं। बेटा, मैंने तुम्हें कितना समझाया सारा से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अगर तुम सारे से शादी कर लेते तो हम सबकी किस्मत ही जाग जाती। मामा, आप जानती हैं कि मैं पहले अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ। तो बेटा, ये शादी के बाद भी हो सकता था। अब तुम मामू को देखो,
कितनी मेहनत की है उन्होंने हम सबके लिए। ये सब कुछ उन्होंने हमारे लिए तो किया है, और उनका है कौन? अब ये सब, इस सब के वारिस तुम हो। लेकिन तुम हो के तुम्हें सारा में इंटरेस्ट ही नहीं है। अम्मा ये कुछ नहीं कर सकता, और ये कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि ये बड़े मामू के एहसानों तले दबा हुआ है। चुप हो जाओ रक्षी। क्यों? मैं क्यों चुप हो जाऊं? यही सच है। मैं तो कहती हूँ तुम एक काम करो, तुम जाके बड़े मामू की नौकरी करो, और कल जाके ना उनके साथ शादी की तैयारियां भी शुरू कर दो। तुम चुप होती हो या नहीं? इसे कह कि मेरे सामने अपनी जुबान बंद रखे। इसे देखते ही मेरा खून खौलता है। तुम दोनों चुप कर जाओ। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। हाँ, तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उस सारा की इतनी साइड क्यों ले रहे हो तुम? कहीं तुम्हें भी मोहब्बत नहीं हो गई? फिर से शुरू हो गई? पागल हो गई है ये। मैं जानता हूं कि सारा मुनव्वर से मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि वो उससे मिली भी नहीं है। ये सब तुम्हारा किया हुआ कारनामा है। अच्छा जी, हमारे कारनामे याद हैं इसे, और अपना कारनामा याद नहीं आता? जाके अभी मामू को बताऊं कि किस तरह तुमने उसको बार बार घर से भगाया है? मैं खुद ही बता दूंगा। ओह, तो ये वजह है जिसने मेरा कराची आने का ख्वाब सारा को हैदराबाद भेज कर दिया। That's nice. अब तुम आगे से कोई बकवास ना करना। तुम्हारी वजह से ना हम सब बेघर हो जाएंगे, समझी? हाँ, बस मैं ही समझूं सबको, मुझे कोई नहीं समझेगा। नूरा, नूरा, इधर आओ। जी बीबी जी। ये घर की सफाई कौन करता है? जी सफाई तो मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो इतना बड़ा घर है, तुम्हें अभी तक सफाई करने आई नहीं? तुम्हारी वजह से ना मम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। गंदगी तो देखो, ये सब क्या है? अगर अब तुमने सफाई सही से नहीं की ना, ये जो तुम्हारे 3 नुक्ते हैं मैं रबर से मिटा दूंगी। बीबी जी मैं तो सफाई सही सही करती हूँ, आप मेरे नुक्ते क्यों मिटाएंगी? अब और सही से करना। ये फर्श ना मुझे इतना साफ चाहिए, इतना चमकता हुआ कि मुझे तुम्हारी इसमें शक्ल नजर आए। इतना क्यों दहाड़ रहा है मेरा शेर? हैं? क्या कर दिया भाई? देखे नाना मियाँ, कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। ये सही से सफाई नहीं करती, इसलिए मम्मा की तबीयत सेट नहीं होती। अब यहाँ पे खड़ी होकर देखती रहोगी या फिर कुछ मेरे लिए खाने को भी लेकर आओगी? जाओ खाने को लेकर आओ। पहले सफाई करूँ या आपके लिए खाना लेकर आऊँ? अरे जो हमारा शेर कह रहा है वो करो जल्दी। चलो शाबाश। और मेरे लिए भी कुछ ले आना खाने को। जी, और अभी किचन में आके देखूंगी मैं, बिल्कुल साफ होना चाहिए।
चमकता हुआ। देखिए जरा। हाँ भाई देखे जरा, चलो शाबाश, मेरा बच्चा इधर चलो, यहाँ बैठ जा। आप भी बैठ जाएं। ये लो, बैठ गए। अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं इसलिए ख्याल कर रही?